Hi, welcome back. So last के कुछ videos में we have discussed about F00 to F09 and F10 to F19 disorders which come under ICD classification. So ICD-10 के accordingly जो भी classifications हैं about particular disorders, इस videos के through I was trying to give you the simplest explanation. So basically my motto is कि आपको हर एक डिसऑर्डर का जो क्लासिफिकेशन का एक बेसलाइन आइडिया होता है, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है, एटलीस्ट वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए, सो दैट यू कैन स्टार्ट लाइक when you are going to or when you are about to practice, so you know कि अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिक आइडिया क्या है, फिर आप आगे चल कर के कोडिंग और इजीली समझ पाओगे और जो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस होती है उनको समझ पाओगे. सो अगर आपने लास्ट के दोनों वीडियोस देखे होंगे, सो देयर इज़ दिस स्टोरी अबाउट ब्रेन विलेज जिसके कैरेक्टर्स के थ्रू वी हैव लाइक आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड. अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस, तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले वो दो वीडियोस भी देखाओ सो दैट यू गेट द बेसिक आइडिया एंड फिर आप इस वीडियो से कंटिन्यू करो. एंड फॉर टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट F20 टू F29. इसमें जो क्लासिफिकेशन के डिसऑर्डर्स हैं वो है सिक्सोफ्रेनिया, सिक्सोटिपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स. सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्रेन विले. दिस टाइम डॉक्टर माइंड इज़ इंट्रोड्यूसिंग अस टू विलेजर्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं विद सिवियर मेंटल इलनेसेस विच आर अफेक्टिंग देयर थॉट्स, इमोशंस एंड रियलिटी. So first character is Oliver Odd. Let's meet them. Oliver is basically someone who is hearing voices जो और कोई नहीं सुन पा रहा है. He believes कि रेडियो जो है उसको कुछ सीक्रेट मैसेजेस सेंड कर रहा है. समटाइम्स वो खुद से बात करने लगता है और इसकी वजह से वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ तक भूल जाता है. देर आर सम ADLs, दैट इज़ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, लाइक खाना पीना नहाना, ऐसे छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ हम दिन भर में करते रहते हैं, तो वो भी करना भूल जाता है. ही फाइंड्स इट हार्ड टू ट्रस्ट एनीवन, इवन हिज ओन फैमिली. अब यहाँ पे वी कैन सी कि ऑलिवर इज़ लाइक उनका थिंकिंग, इमोशन और परसेप्शन तीनों लेवल्स अफेक्ट हो चुके हैं, विच इज़ मेकिंग इट हार्ड टू टेल व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ हिज थॉट्स. Next, let's meet Sophie. Sophie Strange is someone who dresses oddly and speaks in riddle. वो ऐसा बिलीव करती है कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं और वो माइंड रीड कर सकती है. वो अवॉइड करती है लोगों को बिकॉज शी थिंक्स कि वो सेंस कर सकती है उनके थॉट्स को, तो उसे मिलना ही नहीं चाहिए. दिस इज सिक्सोटिपल डिसऑर्डर विच इज़ लाइक अ माइल्ड फॉर्म ऑफ सिक्सोफ्रेनिया बट विदाउट कंप्लीट लॉस ऑफ रियलिटी. Now let's meet Danny Delusion. Danny is someone who is convinced कि उसका नेबर एक स्पाई है. वो रिफ्यूज़ कर देता है ये बिलीव करने से, बिलीव एनी वन हु टेल्स हिम अदरवाइज. सो उनको रिफ्यूज़ कर देता है कम्प्लीटली. He acts completely normal except for his one strong false belief. So this is delusional disorder. Unlike schizophrenia, Danny does not have any hallucination, just a single fixed false belief. Now let's meet Tina Temporary. So Tina suddenly starts hearing voices and she sees things after a stressful event. She believes her co-workers are plotting against her, and after a few weeks her symptoms disappear. So this is basically a short-term psychotic episode which happened due to extreme stress. So we call this as acute and transient psychotic disorder, which is F23. Now meet Lisa and Leo. Lisa believes that government is tracking her through phone. And Leo, जो उसका husband है, didn't believe it at first, but now he does. So they both are living in fear and they both refuse to use phones. This happens when one person's delusion is spread to another close person. This is F24, induced delusional disorder. Now Emily emotional. Emily sometimes hear voices like Oliver does, जैसे सिक्सोफ्रेनिया में हमने अभी ऑलिवर ऑड से मिला. Other times she is either extremely happy या फिर deeply depressed, which is a mood disorder. So उसे दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है, both schizophrenia and mood symptoms together, which we can say is as F25, which is schizoaffective disorder. Now for F28 we have other non-organic psychotic disorders
लेट्स मीट नील, नॉन स्पेसिफिक. सो नील एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रेंज बिलीव्स एंड हेलुसिनेशंस. उनके सिम्टम्स एग्जैक्टली फिट नहीं होते सिक्सोफ्रेनिया में भी और डिल्यूजनल में भी. सो डॉक्टर माइंड फाइंड्स इट हार्ड टू क्लासीफाई कि ये कंडीशन क्या है अंडर अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर. दैट इज़ वाई वी कीप इट एज diagnosis will be कि when psychotic symptoms are present but they do not match other disorders perfectly. So we say it as F28 other non-organic psychotic disorders. And again F29 में unspecified non-organic psychosis, जहाँ पर हमें अननोन चीज़ें हैं. लाइक लेट्स मीट अननोन यूलिसिस. सो यूलिसिस बिहेव करता है बहुत ही अनयूजुअल या डिस्कनेक्टेड वे में. समटाइम्स इनविजिबल लोगों के बारे में बात करता है, एक्सट्रीम पैरानोइया शो करता है. तो डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ साइकोटिक डिसऑर्डर है, बट हमारे पास अभी इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है टू मेक अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस. तो ऐसे केसेस में when a person clearly has a psychotic symptom but कोई exact condition clearly नहीं मिल रही है, so we keep it under unspecified or unspecified category which is F29. ठीक है. तो अभी मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस से आपको लेकर के आती हूँ स्टोरी से बाहर. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सिक्सोफ्रेनिया, सिक्सो अफेक्टिव, डिल्यूजनल, इन चीज़ों सबको समझने के लिए जो एक फाउंडेशन है उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे कोर सिम्टम्स हैं किसी भी साइकोटिक डिसऑर्डर में, जो कि है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स. तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो हेलुसिनेशंस क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ को सेंस करना जो कि रियल नहीं है. ठीक है. वो हियरिंग मतलब सुनने के थ्रू हो सकती है, फील करने के थ्रू हो सकती है, दिख सकती है. तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम सेंस कर पा रहे हैं विच आर नॉट रियल, वो क्या हुए? हेलुसिनेशंस हुए. वहीं पर डेल्यूजनल्स क्या हुए? ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं और उनका कोई भी ग्राउंड नहीं है. वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डेल्यूजन्स. अच्छा, तो कुछ बहुत कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी यानी कि हियरिंग रिलेटेड. यानी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे विस्परिंग की आवाज़ आ रही है या कोई चिल्ला रहा है मेरा नाम बार बार, इवन इफ नो बडी इज़ लाइक कॉलिंग मी और नो बडी इज़ विस्परिंग अराउंड मी. मैं अकेले हूँ या मैं कहीं लोगों के साथ भी हूँ, एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू हियर इट बट मुझे वो चीज़ें सुनाई दे रही हैं. दैट इज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशन. नेक्स्ट है विजुअल विच इज़ सीन, विजन से रिलेटेड. यानी कि लोग दिख रहे हैं, शैडोज़ दिख रही हैं, स्पेसिफिक लाइट्स या कलर्स दिख रहे हैं विच आर नॉट इवन देयर. तो जैसे कि अगर मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन रूम में कोने में खड़ा है, इवन दो देयर आर पीपल, दे आर नॉट एबल टू सी इट बट आई एम एबल टू सी इट. नेक्स्ट आता है टैक्टाइल. टैक्टाइल इज़ रिलेटेड टू टच. यहाँ पर मुझे चीज़ें फील हो रही हैं थ्रू माई स्किन. जैसे कि मुझे बॉडी पे फील हो रहा है कि ऐसे कुछ तो बग चल रहा है मेरे ऊपर, या फिर सांप चलने का सेंसेशन होता है, तो कुछ ऐसे कीड़ा है मेरे बॉडी पे. तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि रियलिटी में नहीं है बट फिर भी मुझे सेंस हो रही हैं. दैट इज़ टैक्टाइल. नेक्स्ट आता है ऑल फैक्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू स्मेल. यानी कि ऐसी स्मेल आना विच इज़ नॉट देयर, जैसे धुआं या फिर सड़ा हुआ खाना या फिर कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक पंजेंट सी स्मेल आना जो कि प्रेजेंट नहीं है. दैट इज़ ऑल फैक्ट्री हॉलुसिनेशन. नेक्स्ट इज गैस्ट्रेटरी. गैस्ट्रेटरी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू टेस्ट. यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रेंज सा टेस्ट आना मुंह में इवन इफ आई एम नॉट ईटिंग समथिंग. तो अ पर्सन बिलीव्स कि उनका खाना पॉइजनड है या फिर कुछ उनको मेटालिक सा टेस्ट आ रहा है. तो वो चीज़ें जो होंगी वो इस कैटेगरी में जाएंगी. अब जैसे मैंने बताया था आपको, डेल्यूजन्स क्या है? ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स जिनका कोई भी ग्राउंड नहीं है. अब यहाँ पर आता है परसिक्यूटरी. परसिक्यूटरी इज़ पैरानॉइड. यानी कि ये बिलीव करना कि समवन इज़ वॉचिंग मी और स्पाइंग ऑन मी या फिर मुझे हार्म करना चाहते हैं. जैसे कि वो मैंने आपको एग्जांपल बताया, दैट गवर्नमेंट इज़ ट्रैकिंग मी थ्रू माई फोन. नेक्स्ट आता है ग्रैंडियोसिटी, दैट इज सुपीरियोरिटी. सो बेसिकली समवन इज थिंकिंग दैट दे हैव एक्सट्रीमली स्पेशल या फिर पावरफुल पोजेशंस. जैसे कि कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि आई एम द चूजन वन सेंट फ्रॉम द गॉड टू सेव द वर्ल्ड, लाइक सो. नेक्स्ट आता है एरेटोमेनिया. एरेटोमेनिया इज़ बेसिकली लव एंड रोमांस. सो ये बिलीव करना समवन और यूजुअली अ फेमस पर्सनैलिटी सीक्रेटली इन लव विथ मी. सो फॉर एग्जाम्पल that a celebrity keeps sending me secret messages in their songs or like so.
नेक्स्ट है सोमैटिक विच इज़ बॉडी रिलेटेड. सो ऐसी थिंकिंग रखना दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर बॉडी व्हेन इट इज़ नॉट. जैसे कि मुझे वॉर्म्स फील हो रहे हैं अंडर माई स्किन. निहिलिस्टिक इज डूम एंड नॉन एग्जिस्टेंस. बेसिकली बिलीव करना कि वर्ल्ड इज एंडिंग एंड यू डोंट एग्जिस्ट, लाइक आई एम ऑलरेडी डेड एंड नथिंग इज रियल. Delusions of control. ऐसी थिंकिंग अबाउट माई थाट्स एंड एक्शंस दैट दे आर बीइंग कंट्रोल्ड. जैसे कि एलियंस मेरे दिमाग में चीज़ें डाल डाल दे रहे हैं. तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे अभी लाइक नए नए टर्म्स और एड ऑन होते जाते हैं, बिकॉज साइकोटिक सिम्टम्स कुछ ऐसी चीज़ है लाइक हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स विच आर वेरी मच स्पेसिफिक टू अ पर्सन. तो अभी ऐसे अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में से लिस्ट देखोगे तो इट इज़ लाइक एवर इवॉल्विंग. तो आपको ऐसे अलग अलग टाइप के टर्म्स मिलते रहेंगे. सो अभी हमारा ये बेसिक ग्राउंड क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं दीज अफेक्ट अ पर्सन्स थॉट्स, इमोशंस एंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी. सो दे कैन कॉज हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड अनयूजुअल बिहेवियर्स. ये इसका बेसिक ग्राउंड होता है. सो F20 पे जैसे हमने डिस्कस किया था दैट इज़ फॉर सिक्सोफ्रेनिया. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर जहाँ पर पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद द रियलिटी. सो कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, ये बिलीव करना, कुछ ऐसे स्ट्रेंज थिंग्स का बिलीव करना जहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, स्पीच कंफ्यूज्ड होना, लैक ऑफ इमोशंस होना. तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं जैसे कि पैरानॉइड सिक्सोफ्रेनिया जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग डिल्यूशंस और हेलुसिनेशंस है. Disorganized schizophrenia is where we are having confused thoughts or speech. Catatonia schizophrenia is स्ट्रेंज बॉडी मूवमेंट्स में एक ऐसे घंटों तक बैठे रहना. जैसे कि अगर एक कोई पर्सन है उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या फिर वो अजीब बिजार सा पोजीशन लेकर के घंटों उसी पोजीशन में बैठा रहता है. तो ये कुछ उसके बेसिक टाइप्स हो सकते हैं. F21 इज सिक्सोटिपल डिसऑर्डर. ये थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म होता है सिक्सोफ्रेनिया का, वेयर अ पर्सन इज ऑड और एसेंट्रिक बट फुल्ली साइकोटिक नहीं है. जैसे कि अनयूजुअल बिलीव्स, पैरानोइया, सीइंग पैटर्न्स जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते एंड अवॉइडिंग सोशल कॉन्टैक्ट. जैसे कि लीजा है जो कि बिलीव करती है कि शी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर. दैट इज़ वाई अब प्रेजेंट टाइम में वो लोगों से नहीं मिल रही है बिकॉज शी थिंक्स दैट दे वॉन्ट टू हार्म हर. Now F22 is persistent delusional disorder. This is basically a disorder where a person has a strong and false belief. ऐसे delusions हैं for long time but hallucinations present नहीं है. यहाँ पर ऐसा बिलीव किया जाता है दैट समथिंग इज़ अनट्रू, लाइक बीइंग स्पाइड ऑन. कोई मुझे स्पाई कर रहा है, कोई मुझ पर नज़र रख रहा है या मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है. जैसे कि मार्क कन्विंस था कि उसके नेबर्स जो है सीक्रेटली उसके थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं हिडन कैमरास के थ्रू. Now F23 is acute and transient psychotic disorders. ये शॉर्ट टर्म साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं जनरली किसी स्ट्रेस, ट्रॉमा या अननोन रीजंस के बाद आ रहे हैं. तो यहाँ पे सडन हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स होने लगते हैं, कन्फ्यूजन, एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं. जैसे कि एक पर्सन ने अगर मेजर लाइफ क्राइसिस देखी, अब वो धीरे धीरे लोगों को इमेजिन करने लग गया है या खुद से बात करने लग गया है. सो नेक्स्ट इज़ F24 विच इज़ इंड्यूस्ड डेल्यूजनल डिसऑर्डर, जो कि एक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है जहाँ पर एक पर्सन कैच करता है डेल्यूजन फ्रॉम अनदर. जैसे कि एक पर्सन अडॉप्ट कर रहा है फॉल्स बिलीफ को ऑफ समवन वेरी क्लोज टू देम. जैसे कि वाइफ और हस्बैंड का केस, कि वाइफ को पहले लग रहा था कि कोई उनके फ़ोन को ट्रैक कर रहा है, देन हस्बैंड को भी वही सेम चीज़ लगने लग गई एंड फिर दोनों ही उसी सेम कंडीशन में आ गए. F25 इज सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि एक मिक्स ऑफ सिक्सोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन्स का और मूड डिसऑर्डर्स का जैसे कि डिप्रेशन और मेनिया. तो फीलिंग एक्सट्रीमली सैड या फिर ओवरली एक्साइटेड विच विल अगेन मूड डिसऑर्डर. सीइंग एंड हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल विच इज साइकोसिस. सो टॉम को पीरियड्स ऑफ डीप डिप्रेशन हैं बट ऑल्सो ही इज वॉइसेस टॉकिंग टू दैम. नाउ नेक्स्ट इज F28. So F28 and F29 is basically other and unspecified psychotic disorders जिसका यूज़ किया जाता है when psychotic symptoms are present but they exactly don't fit the above criteria. So a person has severe paranoia but they does not meet the criteria of schizophrenia or delusional disorders. So we like
just to give you a conclusion, so these disorders are basically affecting a person's perception of reality. Like जो reality का perception है वो affect हो रहा है, जिसमें से schizophrenia is the most severe, while others like delusional disorder focus on one strong belief. कुछ टेम्परेरी भी होते हैं जैसे कि F23 acute psychosis, while others are generally chronic या लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं. F20 like schizophrenia, F25 like schizoaffective disorder. So इसमें लाइक व्हाट आई हैव ट्राइड इज़ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए. अब आपको करना क्या है कि आप एक बार टर्म समझ लो, टर्म्स के पीछे का जो मेन आइडिया है वो आप समझ लो. फिर आप साइड बाय साइड ICD लो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगेन आपको एक सॉफ्ट वर्जन मिल जाएगा, ड्राइव की लिंक मैंने डाल दी है जहाँ से आप ICD एक्सेस कर सकते हो. आप वहाँ पर जाओ और जो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस हैं उनको समझने की कोशिश करिए. क्योंकि जैसे देखिए होता क्या है ना कि हम सिम्टम समझ सकते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं या उसका मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हो सकता है. डायग्नोस्टिक गाइडलाइन या फुल कंप्लीट डायग्नोसिस बनाने के लिए और कई सारे ऐसे गाइडलाइंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है. लाइक ऑनसेट कितना होना चाहिए या फिर कौन कौन सा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, कितने क्राइटेरियाज मीट होंगे तो हम उसे कौन से कैटेगरी में डालेंगे. ये वीडियोस का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको एटलीस्ट सिम्टम समझ में आ जाए और फिर आप उसके एक बेसिक फॉर्मेटिंग, बेसिक कोडिंग कर पाइए. सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर F20 से F29 के डिसऑर्डर्स के लिए. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कोड्स डिस्कस करेंगे. अभी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं उसे भी डिस्कस करने का पूरा कोशिश करूँगी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. अभी जब हमारा ये क्लासिफिकेशन एक बार हो जाता है देन अगेन वील कम बैक टू डिस्कसिंग ईच एंड एवरी डिसऑर्डर इन डिटेल. तो एक वीडियो में जितना भी पॉसिबल हो सकता है आई ट्राई टू मैक्सिमाइज द एफर्ट्स एंड मैं जितना ईजी वे समझा सकूँ अंडरस्टैंडिंग का मेरा उतना ईजी एक्सप्लेनेशन होता है. क्योंकि मुझे भी एज अ स्टूडेंट ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी कि मुझे नहीं समझ में आता था कोड्स में. जब मैं ICD खोल रही हूँ तो वहाँ पे ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जिसका मुझे मीनिंग ही नहीं पता है, या इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा उस कोड का एक बेसिक आइडिया क्या था. तो ये चीज़ें लाइक एक्सपीरियंस के थ्रू ही आई है. एंड आई होप आई वॉज एबल टू मेक समथिंग ईजी और मेक समथिंग सिंप्लीफाइड फॉर यू. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब.